दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 71 लाख को पार कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर में हालात और बिगड़ रहे हैं। एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,66,000 के पार पहुंची है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 331 लोगों की मौत हुई है। 9,987 केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना से जंग जारी है। सुधरते हालात के बीच रिकवरी रेट 48.04% है। अब तक 13,000 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं 6,344 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। देवभूमि में फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। 1435 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 नए मरीज सामने आए। 714 मरीज अभी तक इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और सरकार से कहा है कि 15 दिन में सभी प्रवासियों को घर भेजा जाए। साथ ही सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। राज्यों को काउंसलिंग सेंटर बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए स्कीम लाएं और रोजगार देने का काम करें। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। मथुरा में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। संपर्क में आए सभी लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमितों की मौत पर उनके परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने साफ कहा कि सरकार ने यह फैसला किया है कि 1 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएं। उत्तराखंड में आज से अन्य राज्यों से आवाजाही शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जो भी उत्तराखंड आना चाहता है उसे पास दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रदेश सरकार के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कंटेनमेंट जोन से आने वाले लोग क्वारंटीन होंगे। वहीं सरकारी कामों के लिए छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने मंदिरों, होटलों और शॉपिंग मॉल्स को खोलने के लिए गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि सरकार केवल केंद्र के फैसले को ही आगे बढ़ाती दिखती है। सरकार को फैसले राज्य की स्थिति को देखकर लेने चाहिए। उत्तराखंड में जोनिंग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अब कोई जिला नहीं रखा जाएगा। कोरोना संक्रमण के हिसाब से कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। वहीं गाइडलाइन के हिसाब से प्रतिबंध लगेंगे। नगर निगम, नगर पंचायत में संक्रमण के आधार पर प्रतिबंध का फैसला लिया जाएगा। देहरादून में निरंजनपुर सब्जी मंडी बंद कर सरकार ने वैकल्पिक मंडी की व्यवस्था की है। हालांकि कृषि विभाग ने अन्य मंडियों में रैपिड टेस्टिंग करने की तैयारी के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि देहरादून की मंडी में संक्रमण बढ़ गया था, इसलिए बंद किया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार के फैसलों को लेकर आप पार्टी और बीजेपी के बीच खींचतान भी बढ़ गई है। मामला यह हुआ कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के 2 फैसलों को पलट दिया। उसके बाद आप पार्टी विपक्षी दल बीजेपी पर आग बबूला हो गई। चारधाम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम की यात्रा पर रोक बरकरार रखने का फैसला लिया है। 30 जून तक केदारनाथ की यात्रा शुरू नहीं होगी। राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को इस पर तीर्थ पुरोहितों से बातचीत के बाद निर्णय लेने का अधिकार दिया था। इन सभी पक्षों पर बैठक हुई थी। देश में जहां अनलॉक 1 के तहत हर चीज खोली जा रही है, वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों की जान से नहीं खेलना चाहिए और सरकार को जब तक संक्रमण खत्म नहीं हो जाता तब तक स्कूल नहीं खोलने चाहिए। चंपावत में करीब 75 दिन बाद कामकाज शुरू हो रहा है, जिसमें अनलॉक 1 में होटल,
रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। होटल रेस्टोरेंट खुलते ही बाजार लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों पर जाने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप और मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ से झांसी काम करने अपने परिवार के साथ आए प्रवासी मजदूर आज भुखमरी के कगार पर हैं। जिस ठेकेदार के साथ ये मजदूर काम कर रहे थे, वो ठेकेदार इन मजदूरों को लॉकडाउन के बाद से अकेला छोड़कर भाग गया है। आरोप है कि ये मजदूर जब भी अपने ठेकेदार को फोन करते हैं तो वह फोन नहीं उठाता है। इन गरीब मजदूरों के सामने अब रोजी रोटी का संकट आ गया है। जम्मू में आतंकियों से लड़ते हुए रुद्रप्रयाग के जवान आशीष शहीद हो गए। शहीद आशीष सिंह 8वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान थे। इस मुठभेड़ में आशीष ने गजब का शौर्य दिखाया और सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे गांव में इस समय शोक का माहौल है। शहीद आशीष की शहादत पर सीएम ने दुख जताया है। ट्वीट कर आशीष की शहादत को कोटि कोटि नमन किया है। साथ ही लिखा है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सैन्यधाम उत्तराखंड के एक और सपूत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। गढ़वाल राइफल्स के आशीष सिंह जम्मू में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। आशीष की शहादत को कोटि कोटि नमन। दिल्ली में कोरोना वायरस के केस 30,000 तक पहुंच चुके हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि यह कम्युनिटी स्प्रेड है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इसे माना तभी जाएगा जब केंद्र सरकार इसे घोषित करेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना केस हो सकते हैं। साथ ही कहा है कि 1 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। कोरोना को लेकर एसडीएमए की बैठक हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण रोजाना तेजी पकड़ता जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 2,553 नए मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन नेता शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के मौजूदा रेल मंत्री शेख राशिद अहमद भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएल-एन के प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने इसकी पुष्टि की है कि खाकान के पॉजिटिव होने का पता चला है। पूर्व प्रधानमंत्री ने घर पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लॉकडाउन में निर्माण का काम कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था, लेकिन इसी बीच काम फिर से शुरू कर लिया गया है, जहां तकरीबन 250 से 300 मजदूर काम में जुटे हुए हैं। विश्वनाथ मंदिर से मां गंगा का जो रास्ता सामने से जाने वाला था वह पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। अब उत्तराखंड में 2 राजधानियां होंगी। गैरसैंण को समर कैपिटल बनाया गया है। बता दें कि राज्यपाल ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसको लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को समर कैपिटल घोषित किया गया था। 4 मार्च 2020 को सीएम रावत ने यह ऐलान किया था। गैरसैंण को समर कैपिटल बनाए जाने पर विरोधियों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार के सामने सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि राज्य की स्थायी राजधानी कहां है। आज भी यक्ष प्रश्न है। साथ ही ट्वीट कर सीएम रावत को गैरसैंण को समर कैपिटल बनाने पर बधाई भी दी है। उन 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। शिक्षा मित्रों ने पद होल्ड करने की याचिका दाखिल की थी। जियो प्लेटफॉर्म्स में एक और बड़े निवेश की घोषणा करने के एक दिन बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में नई उछाल आई है। जियो में हालिया निवेश की घोषणा के बाद कंपनी के शेयर 1,624 रुपए प्रति शेयर की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। फेसबुक ने कोरोना वॉरियर्स के लिए नया विजुअलाइजेशन और डेटा सेट जारी किया है। इसमें एक कोविड-19 मैप और डैशबोर्ड शामिल है, जिसमें मूवमेंट रेंज डेटा सेट से अंतर्राष्ट्रीय परिणाम शामिल होंगे और लोगों को पता चल पाएगा कि कितने लोग कोविड के शिकार हैं। साथ ही कोरोना से लड़ने में मदद भी मिलेगी।
उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से सभी तरह का संपर्क बंद करने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया ने कहा, हम दक्षिण कोरिया से जुड़ी हॉटलाइन समेत सभी कम्युनिकेशन लाइन बंद कर रहे हैं और वो हमारा दुश्मन देश है। दक्षिण कोरिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों को नहीं रोक पाया। कीर्तिनगर के चौरास इलाके के लोग खनन और व्यापारियों से परेशान हैं। यहां पर बड़ी गाड़ियों के चलते इलाके की सड़कें टूटने लगी हैं, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने संगम विहार चौराहे पर थाली और ताली बजाकर अपना विरोध जाहिर किया। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गोंडा में एक महिला ने जहर खा लिया है। महिला की हालत बिगड़ने के बावजूद ससुराल वाले उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए। महिला के पति का इंतजार करते रहे। पति के घर आने के बाद महिला ने पति के गोद में ही दम तोड़ दिया। वहीं मायके वालों ने एम्बुलेंस कर्मियों पर देर से आने का आरोप लगाया है। फिलहाल डीएम ने सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। शाहजहांपुर में नव ज्योति हॉस्पिटल पर महिला को बंधक बनाने का आरोप लगा है। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां 24 घंटे के 15,000 का मोटा बिल बना दिया गया। भुगतान न करने पर अस्पताल प्रशासन ने महिला को जाने से रोक दिया। फिलहाल सीएओ ने जांच के आदेश दिए हैं। रामपुर में आर्मी के जवान ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आर्मी के जवान ने गांव की युवती से गन पॉइंट पर दुष्कर्म को अंजाम दिया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित युवती को मेडिकल के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली के भमोरा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीती रात मृतक बच्चे के घर बारात आई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कन्नौज में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में ईंट पत्थर तक चल गए। बवाल में कई ग्रामीण घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर उपद्रवियों को काबू में किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश भूरा पठान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से डकैती और हत्या के मामले में बदमाश फरार चल रहा था। वहीं भूरा पठान का एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, वहीं दूसरा बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया है। हत्या, लूट और अपहरण के मामले में बदमाश फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बदमाशों ने बड़े गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गोली लग गई, वहीं 2 सिपाही भी घायल हो गए। बदमाशों के कब्जे से एक ट्रक, टायर और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। गिरोह के सरगना फिरोज पर कई मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाशों और दोनों पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुजफ्फरनगर में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। शामली बाईपास रोड पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश चुन्नू घायल हो गया। घायल बदमाश के पास से तमंचा और बाइक और कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं बुढ़ाना के बड़ौत रोड नहर पटरी पर भी मुठभेड़ के दौरान 75,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है।